अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस डकैती की, जिसमें डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी ने पूरी इंक्वायरी की। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुए, यूटी डीएसपी उमैर बाजारी बंद हो गए और हमेशा की तरह पीएसपी को बचा लिया गया और इमरान कुरैशी जो हैं उनको सीट से हटा दिया गया। लेकिन इमरान कुरैशी की जो मुश्किलात हैं वो हल नहीं हुई। गुज़िश्ता दिनों जो बातें हो रही थी कि अहम मुखबर जो थे मंजर आम से गायब हो गए थे, वो मुखबर भी जो हैं वो पकड़े गए। ये दो मुखबर थे, सोहेल रिजवी और शाहरुख, ये गिरफ़्तार हुए और जो वारदात में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल थी उन्हें भी तहवील में ले लिया गया। ये दोनों मुखबर थे जो मंजर आम से गायब हो चुके थे, लेकिन इन्होंने मुखबरी की थी कि इस घर में 40 करोड़ रुपए कैश और असलहा मौजूद है, जिस पर यह कार्रवाई हुई। ये दोनों मुखबर जो हैं एसएसपी इमरान कुरैशी के मुबैना तौर पर बताए जाते हैं। ज़राए का ये कहना है कि अब एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को भी जॉइंट इंट्रोगेशन टीम में शामिल कर लिया गया है। उनसे अब दोबारा बयानात होंगे और शामिल तफ्तीश इन्हें किया गया है। अब इनके बयानात दोबारा होंगे। पहले भी इनसे बयान लिया गया था जो डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी ने लिया था, लेकिन अब जेआईटी जो है बयान लेगी। लेकिन कमाल की और हैरत अंगेज बात ये, इमरान कुरैशी के भी कारनामे इस शहर में ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन यूटी डीएसपी जो उमैर बाजारी है, जो उनकी तमाम चीज़ें सामने आने के बावजूद भी उन्होंने जेआईटी को चैलेंज कर दिया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा है कि गैर जानिबदार अफसर से तहकीकात कराई जाए, क्योंकि एसएसपी वेस्ट मेजोर अली और एसएचओ पीर आबाद पर उनको एतराज़ है। हैरत अंगेज बात ये तो एक डकैती थी जो कि पकड़ी गई उनकी। इसके अलावा कितनी डकैतियां थी जो कि इनके प्राइवेट, जो कि क्रिमिनल से मिक्सअप इनकी प्राइवेट पार्टी थी, वो डकैतियां मारते रहे डिफेंस में, और ये करोड़ों रुपए की डकैतियां मारी गई। 3 स्टार होटल के ऊपर छापा मार के 2 मासूम बहनों को उसमें इन्वॉल्व करके और वहाँ उनको उनकी ज़िंदगियां अजाब कर दी उन्होंने एक होटल वाले की। उसके बाद सुराबगुड़ से बंदा उठाया, शीनी जिना में रखा, कई चीज़ें सामने आ गई, लेकिन इनको अब भी जो है वो जेआईटी पर एतराज़ है। कमाल की बात यह है कि उसके सिर्फ इन्हें मुअत्तल किया गया है। आईजी साहब, आपसे मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी कहा कि आपकी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन आपके मुशीर और मुशीरों के मुशीर निज़ाम तबाह बर्बाद कर रहे हैं। एक्शन लें, इस केस को आप मिसाल बनाएं, और इस केस को मिसाल बनाएंगे तो कार्रवाइयाँ रुकेंगी, वरना पुलिस की डकैतियाँ इसी तरह चलती रहेंगी। वज़ीर आला सिंध जो निगरान हैं उन्होंने भी आपको कहा कि पुलिस डकैतियाँ कर रही है। सकरंड में कौमी क्रिकेट टीम के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे उनके साथ भी वारदात हुई, जो बंद हो गए। ठीक है, एक्शन हो गया, लेकिन इस तरीके से मिसाल बनाए कि कोई इस तरीके के आइंदा हरकत न कर सके। हमने आपको बताया नाराज़गियाँ अपनी जगह होती हैं, लेकिन जब आला अफसर काम करने के लिए किसी को कहता है तो अफसर काम करता है। तो लगाएं उन अफसरान को जो काम करने वाले हैं, और आपको वो काम करके दिखाएंगे। छोड़ें नाराज़गियाँ। अभी तो बहुत से अफसरान जो हैं वो माजरत कर रहे हैं कि हमने सीटों पर नहीं लगना, लेकिन आप जिनको रिजेक्ट कर चुके हैं उन्हें लगाएं। आप देखिएगा रिज़ल्ट क्या आता है। स्ट्रीट क्राइम में भी रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ेगा, अगवा बराए तावान में भी रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ेगा, और इस तरीके से चोरी चकारियाँ जो हो रही हैं इसमें भी रिज़ल्ट से फ़र्क पड़ेगा। पुलिस का मोराल बुलंद होगा। तो जो नालायक बच्चा होता है ना, उस पर हाथ रखा जाता है, तो रखें हाथ, आप देखें आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी जानिब हम बात करेंगे एफआईए की, कि एफआईए के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। जनरल आसिम मुनीर ने बहुत बड़े इक़दाम किए, और इक़दाम के बाद डॉलर का रेट 327 से 285 पर आ गया, लेकिन अब नहीं गिर रहा। मज़ीद क्यों नहीं गिर रहा ये तो अब इक़दाम करने वाले जाने, लेकिन कार्रवाइयाँ करने को कोई तैयार नहीं है।
लेकिन FIA के डायरेक्टर ज़हीम शेख हैं, उनके तर्जुमान ने जो है वो पूरी डिटेल जारी की है कि रवां साल हवाला हुंडी और करेंसी की गैरकानूनी एक्सचेंज में मुलविस अनासर के खिलाफ 48 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। 41 मुकदमा दर्ज करके 77 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 40 इंक्वायरियों की तफ्तीश भी मुकम्मल की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस भी थे। छापों के दौरान कराची जोन ने 39 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की। इस बरामद की गई करेंसी में 3,27,016 अमेरिकन डॉलर, 4 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई। बरामद की गई करेंसी में 26 करोड़ 42 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए भी शामिल हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और उनकी भी मावनत की गई। मैं आपको बताऊं कि इस तमाम बरामदगी के अंदर अगर डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन सर्कल जावेद बलोच का नाम न लिया जाए तो ये एक ज़्यादती होगी कि ये बिल्कुल सोई हुई एक पिछले साल तक देखें तो बिल्कुल सोई हुई ये FIA एंटी करप्शन सर्कल थी, और ये आए, इन्होंने कस्टम का मेगा करप्शन स्कैंडल किया, डॉलर्स बरामद किए और बहुत सारी कार्रवाइयाँ, यानी ये मुतादिक कर दिया इसको। तो काम करने वाले अफसरान को तैनात किया जाए, वो काम करके दिखाएंगे। जावेद बलोच जामशोरों में थे, उन्होंने काम करके दिखाया। जमशेद टाउन में थे, उन्होंने काम करके दिखाया। SSP रहे, उन्होंने काम करके दिखाया। तो उन्हें मौका दिया गया तो काम किया। तो IG सिंध से हमारी दरख्वास्त है कि जो अफसरान काम करना चाहते हैं उन्हें मौका देना। 2 महीने देते हैं, 3 महीने देते हैं, इलेक्शन तक ही है ना, मौका दे के देखें। आपको स्ट्रीट क्राइम भी कम करके दिखाएंगे, सारी वारदातें भी कम करके दिखाएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।